आई एम सौरभ सर, मैथमेटिक्स फैकल्टी एट CSP। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे नेचर ऑफ रूट्स। रूट्स का नेचर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो वो जो एक्स का वैल्यू अल्फा और बीटा जो आता है, रूट्स जो आता है, उसका नेचर क्या होगा बच्चों, आज हम लोग वही डिस्कशन करेंगे। तो बच्चों देखो ढंग से, नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन QE क्या होता है बच्चों, ढंग से देखोगे। पहला नंबर में हम जो ले रहे हैं आपको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, और यहाँ से बच्चों ए बी सी बिलोंग्स टू आर ले रहे हैं। आर मतलब रियल नंबर होता है और ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। हम पहला डिस्कशन कर रहे हैं ए बी सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, अगला डिस्कशन करेंगे ए बी सी बिलोंग्स टू रेशनल नंबर होना चाहिए बच्चों। तो ये डिस्कशन हम आप लोग का कर रहे हैं कि ए बी सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए और ए इज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए बच्चों। तो यहाँ से बच्चों एक्स का फॉर्मूला आता था माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी और डिवाइडेड बाय 2a, और एक लिखते थे हम लोग माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। क्यों? क्योंकि d का मतलब होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट। तो बच्चों क्या लिखे कि माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो यहाँ से बच्चों हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट कंडीशन लगाएंगे, केस फर्स्ट इफ d ग्रेटर देन जीरो। d क्या होगा बच्चों, जीरो, ग्रेटर देन जीरो। अगर d ग्रेटर देन जीरो होगा देन रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब अगर किसी को नहीं आता डिफरेंट। रूट्स क्या होगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा कब बच्चों, जब d ग्रेटर देन जीरो होगा। अगर d ग्रेटर देन जीरो होगा, क्यों डिस्टिंक्ट होगा, मन ही मन समझ लो बच्चों, हवा में ही समझो कि अगर d ग्रेटर देन जीरो होगा तो एक बार बच्चों क्या होगा, प्लस होगा तो कुछ और रूट आएगा, एक बार माइनस होगा तो कुछ और रूट आएगा, दो अलग अलग रूट्स आएगा। सेकेंड नंबर बच्चों, सेकेंड केस हम लोग लिख रहे हैं, केस सेकेंड इफ d इज इक्वल टू जीरो देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अगर d इज इक्वल टू जीरो होगा, अगर d ग्रेटर देन जीरो होगा तो रूट्स क्या होगा बच्चों, रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल भी होगा और अलग अलग होगा क्योंकि एक बार प्लस होगा एक बार माइनस होगा। अगला बच्चों दे रहे हैं इफ d इज इक्वल टू जीरो देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। क्यों बच्चों, प्रूफ अगर किसी को समझना है तो हवा में उसको तो समझा ही दिए, इसको समझा देते हैं। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस ये जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि d का वैल्यू जीरो। देखो बच्चों, एक बार प्लस जीरो लोगे और एक बार माइनस जीरो लोगे तो बेटा आंसर कितना आएगा, माइनस बी बाई टू है, माइनस बी बाई टू। दोनों रूट्स इक्वल है, दो बार लिखेंगे, ऐसा नहीं है एक बार लिखेंगे। और इसका एक एग्जांपल अगर लेना है आप लोग को तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, इसका बच्चों डी निकालो। बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 में से 4 गया बच्चों जीरो हो जाएगा। देखो बच्चों डी क्या आया, तुम्हारा जीरो आया। और अगर तुम्हारा डी जीरो आया तो डी अगर जीरो आया तो यहाँ से बच्चों हम लोग दिमाग लगाएंगे कि अगर इसका रूट्स निकालना है तुमको तो एक्स स्क्वायर का माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, और यहाँ से बच्चों आ जाएगा ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अगर किसी को समझ में आ रहा होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 2ab और 1 का होल स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा बच्चों x माइनस 1 2 टाइम्स आया। कुछ बच्चा बोलता है सर स्क्वायर हटा दीजिए, नहीं बेटा स्क्वायर नहीं हटाएंगे। अगर ये क्वाड्रेटिक है तो दो सॉल्यूशन आएगा, दो सॉल्यूशन आना ही पड़ेगा। तो x का सॉल्यूशन आएगा बच्चों 1 और, क्यों? क्योंकि ये रूट्स जो है तुम्हारा d क्या आ गया, जीरो। प्रीवियस का एग्जांपल एक देते हैं बच्चों, d यहाँ दो रूट्स आया 1 और 1, कब, जब b क्या हो जाए, जीरो हो जाए। और अगला एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों आपका एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसका बच्चों d निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये हो जाएगा 25 माइनस 24 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25 में 24 या 1 होगा। तो मतलब तुम्हारा d जो है जीरो से बड़ा है। और अगर d ग्रेटर देन जीरो आएगा तो बच्चों हम लोग बोलेंगे देन रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का अगर किसी को प्रॉब्लम होता है तो बच्चों डिफरेंट भी लिख सकता है। रूट्स क्या होगा, रियल एंड डिफरेंट, डिस्टिंक्ट बोला जाता है। सच में बच्चों इसका अगर तुम लोग फैक्टर करते थे पहले तो x माइनस 2 आता था और x माइनस 3 आता था, और यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा, 2 और 3। अगर धाराचार्या लगाना चाह रहा है तो धाराचार्या का फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी, लिख देते हैं बच्चों अगर बढ़िया से, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। और यहाँ पे बच्चों b का काम तुम्हारा कर रहा है -5 और प्लस माइनस ये 1 आया है। d का वैल्यू कितना आया बच्चों, 1 आया है, और यहाँ से 2a और माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस 5 हो जाएगा, प्लस माइनस 1/2। एक बार तुम प्लस लोगे और एक बार क्या लोगे, माइनस लोगे। प्लस लोगे तो 6/2, माइनस लोगे तो 4/2, और यहाँ से 3 और। तो
तो यही बच्चों हम समझाना चाह रहे थे कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ए बी सी बिलोंग्स टू आर, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन हम लोग बोले थे कि ये फॉर्मूला जो होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइडेड बाई 2a, और ये फॉर्मूला होता है अगर d ग्रेटर देन जीरो होगा, जैसे यहाँ पे d ग्रेटर देन जीरो होगा तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। सच में 2 और 3 आया है, दोनों फॉर्मूला लगा के, एक तो फैक्टर मेथड एक नॉर्मल। और अगला बच्चों बोले हैं कि अगर d इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, जैसे यहाँ पे d इज इक्वल टू जीरो है तो दोनों रूट्स बराबर आएगा, 1 नहीं लिखना आंसर, 1,1 लिखना, दोनों रूट्स इक्वल होगा। एक एग्जाम्पल और करना है, कर सकता है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ठीक। इसका अगर तुम d निकालोगे तो d हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, और 16 में से 16 जाएगा 0, तो रूट्स जो होगा तुम्हारा रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि अगर तुम इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर करोगे तो ये डायरेक्ट बन जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और आंसर आ जाएगा 2,2। तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल कब? जब d इक्वल टू जीरो आए तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, और d अगर ग्रेटर देन जीरो होगा तो रूट्स आर क्या होगा बच्चों? रियल एंड डिफरेंट आएगा बच्चों। क्यों आएगा वो आप लोग को भली भांति से हम समझा दिए हैं। अब अगला थर्ड नंबर केस में आता है कि इफ d लेस देन जीरो, ये लफड़ा करेगा बच्चों। कुछ दिन पहले तुम लोग को बताए भी थे लाइव क्लासेस में कि अगर d लेस देन जीरो होता है रूट के अंदर में तो उसको इमेजिनरी बोला जाता है, इमेजिनरी। तो इमेजिनरी हो जाएगा वो अगर कब? जब d क्या हो जाए बच्चों? लेस देन जीरो। अगर d लेस देन जीरो हो जाए, रूट के अंदर में कभी निगेटिव नहीं होता है, लेकिन अगर रूट के अंदर में निगेटिव आ जाए तो वो जो होगा बेटा तुम्हारा क्या होगा? इमेजिनरी रूट्स होगा। और इमेजिनरी रूट्स की ऑलवेज इन पेयर, वो भी आज हम क्लियर करेंगे कि इमेजिनरी रूट्स जब भी आएगा वो किस में आएगा बच्चों? पेयर में आएगा। इमेजिनरी रूट्स आर ऑलवेज इन पेयर, इमेजिनरी रूट्स हमेशा पेयर में आता है। ठीक है बच्चों, चलो देखते हैं। इमेजिनरी रूट्स आर ऑलवेज इन पेयर, ऑलवेज पेयर में आएगा। क्या होगा देखो, थर्ड केस, इफ d लेस देन जीरो। क्यों? क्योंकि हम तुम लोग को बताए हुए हैं कि रूट के अंदर कभी निगेटिव नहीं होता है, लेकिन अगर रूट के अंदर निगेटिव आ जाए गलती से, इफ d लेस देन जीरो देन रूट्स आर इमेजिनरी। रूट्स क्या होगा? क्वाड्रेटिक का इमेजिनरी हो जाएगा कब? जब d लेस देन जीरो हो जाए। ठीक है बच्चों, अब इसका ये केस देते हैं तब मजा आएगा। और एक नोट करके, जो पहले सबसे गंभीर मुद्दा है, नोट करके लिखना पड़ेगा 5 स्टार कि इफ d लेस, इफ इमेजिनरी रूट्स, डायरेक्ट लिख देते हैं नोट करके बच्चों, इमेजिनरी रूट्स आर ऑलवेज इन पेयर, पेयर मतलब जोड़ा। इमेजिनरी रूट्स जो है जब भी आएगा वो पेयर में आएगा बच्चों। क्या पेयर में आएगा बच्चों? बढ़िया से सुनेगा। मतलब एक प्लस है तो दूसरा माइनस होगा। मतलब एक अगर p प्लस आयोटा q होगा तो दूसरा जो होगा तुमको p माइनस आयोटा q। इमेजिनरी रूट्स आर ऑलवेज इन पेयर, इमेजिनरी रूट्स हमेशा पेयर में आएगा। एक अगर p प्लस आयोटा q होगा तो दूसरा p माइनस आयोटा q होना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, अब देखो एग्जाम्पल, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस कुछ 7 इज इक्वल टू 0, इसका d निकाल। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac 9 माइनस 28, ये घटाओगे माइनस 19 लेस देन 0। मतलब इसका d जो है तुम्हारा लेस देन 0 आ गया। तो क्लियर लिख दो कि रूट्स आर इमेजिनरी। रूट्स क्या होगा बच्चों? इमेजिनरी होगा। अब पूरा अगर रूट्स चाहिए किसी को तो देखो x बराबर फॉर्मूला होगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइडेड बाई 2a, और यहाँ से आ जाएगा 3, फिर प्लस माइनस, और रूट के अंदर में जब निगेटिव आता है तो रूट अंडर 19 आयोटा लग जाता है। अब 2 से बच्चों डिवाइड करो तो यहाँ से आ जाएगा 3/2 प्लस माइनस अंडर रूट 19/2 आएगा। और इसी को हम बोले थे 2 पार्ट में तोड़ने के लिए, एक बार प्लस लोगे और एक बार माइनस लोगे बच्चों। और इसी को बोले थे अगर एक p प्लस आयोटा q होगा तो एक p माइनस आयोटा q होगा। अगर कोई बच्चा को दिमाग काम कर रहा होगा तो दिख रहा होगा कि ये 3/2p है, ये q है, तो एक बार बीच में प्लस आई आया है, एक बार बीच में माइनस आई आया है। तो इमेजिनरी रूट्स आर ऑलवेज इन पेयर, इमेजिनरी रूट्स जो है हमेशा पेयर में आएगा।
ये क्लियर कट होना चाहिए कि इमेजिनरी रूट्स हमेशा बाबू पेयर में आएगा, हमेशा। मतलब एक अगर p प्लस आइटा क्यू होगा, दूसरा p माइनस आइटा क्यू होना ही पड़ेगा। एक एग्जांपल के तौर पे हम बता रहे हैं कि अगर अल्फा होगा 2 प्लस 3i, देन बीटा को तुम्हारा होना पड़ेगा 2 माइनस 3 आइटा, होना ही पड़ेगा, क्योंकि इमेजिनरी रूट्स आर ऑलवेज इन पेयर। इमेजिनरी रूट्स रट्टा मार लो, ऑलवेज किसमें होता है? पेयर में। आई के जगह प्लस है तो माइनस हो जाएगा, इसी को हम लोग बोलते हैं कॉन्जुगेट। कॉम्प्लेक्स नंबर में बोलते हैं कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट रहता है, एक प्लस आयोटा दूसरा माइनस आयोटा, एक दूसरे का मिरर इमेज होता है। अब अगला एक 5 स्टार क्वेश्चन देते हैं। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2√3x, समझ लो बच्चों, 2√3x माइनस नहीं प्लस दे देते हैं, +2 = 0। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर, पहला ऑप्शन देते हैं रियल एंड इक्वल, दूसरा दे रहे हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट, और थर्ड नंबर में दे रहे हैं इमेजिनरी, और फोर्थ नंबर में देते हैं इरेशनल। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होगा? तो हम लोग सबसे पहले इसका डी निकालेंगे, और इसका डी जो बच्चों आएगा, डी देखना क्या आएगा, b² - 4ac, 2 दूनी 4 किया 12 -8 कितना हो जाएगा 4, और x का फॉर्मूला लगाओगे -b ± √d / 2a, और ये माइनस +++2, दोनों जगह से 2 कट करोगे तो ये आएगा। और √3+1, ये जो आया √3+1, ये इरेशनल बोला जाता है, इसको इरेशनल। एक ऑप्शन तुम्हारा ये भी सही है, रियल एंड डिस्टिंक्ट, इसको भी मार सकते हो कि रियल एंड डिस्टिंक्ट, लेकिन अगला ऑप्शन दिया हुआ है तुमको कि इरेशनल एंड डिस्टिंक्ट, तो मोर बेटर ये ऑप्शन। इक्वल तो आया नहीं, अगर इक्वल नहीं आया तो हम लोग क्या टिक मार सकते हैं? रियल एंड डिस्टिंक्ट भी मार सकते हैं, लेकिन अगर परफेक्ट आंसर अगर बोलने के पीछे भागोगे तो इसका परफेक्ट आंसर हम लोग मारेंगे इरेशनल एंड डिस्टिंक्ट। अब बोलोगे सर ये इरेशनल बीच में कहाँ घुस गया? तो हम चाह रहे हैं कि तुम लोग को अब इरेशनल के बारे में नॉलेज दे। ये तो हम नॉलेज दिए तुमको किसके बारे में? पहला, डी अगर इक्वल ग्रेटर देन 0 होता है तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, अलग अलग रूट होगा। और अगर डी = 0 होता है तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, और अगर डी <0 होता है तो रूट्स आर इमेजिनरी। और इमेजिनरी रूट्स जो होता है ऑलवेज किस में होता है बच्चों? पेयर में होता है। और अगला क्वेश्चन में हम ऐसे टाइम पास के लिए दे दिए थे, ऑप्शन में टिक जो मारना है किस तरीके से मारना है देख के। एक ऑप्शन रियल एंड डिस्टिंक्ट वो भी सही है, लेकिन मोर बेटर ऑप्शन उसमें है इरेशनल एंड डिस्टिंक्ट। अब अगला एक केस 4 हम चाह रहे इसमें घुसाने का, उम्मीद करते हैं तुम लोगों को समझ में आएगा। इफ डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तब सिर्फ बोलना देन रूट्स आर रियल। क्यों सिर्फ रियल बोल रहे हैं? क्योंकि अगर d ग्रेटर देन 0 होता है तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, मतलब डिफरेंट, डिस्टिंक्ट। और अगर d = 0 होता है तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल होता है। तो अब बोल रहा है कि d ग्रेटर भी है और इक्वल भी है, तो हम लोग सिर्फ रियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? d ग्रेटर देन इक्वल टू में रूट सिर्फ क्या होगा? रियल, क्योंकि वो इक्वल भी हो सकता है और अनइक्वल भी हो सकता है। ठीक है ना बच्चों? लेकिन ये जो तुमको पढ़ा है नेचर ऑफ रूट्स, किसके लिए बच्चों पढ़ा है? जब ABC बिलोंग्स टू क्या हो? रियल नंबर। ABC क्या हो? बिलोंग्स टू रियल नंबर हो। अब आगे जो हम लोग बच्चों पढ़ रहे हैं सेकेंड नंबर में, नेचर ऑफ रूट्स का ही सेकेंड नंबर में, ax² + bx + c = 0, और इस बार ABC बिलोंग्स टू Q दे रहे हैं। Q का मतलब रेशनल नंबर, इसका मतलब Q का मतलब होता है रेशनल नंबर। ABC जो तुम्हारा है वो क्या है? रेशनल नंबर है। तो अगर बच्चों ABC अगर रेशनल नंबर है और a जो है ≠ 0, तो पहले रियल था, हम लोग रियल का चर्चा करते, तब रेशनल है तो रेशनल का चर्चा करेंगे। इसमें भी केस फर्स्ट मजेदार है। इफ d ग्रेटर देन 0, इक्वल में तो होएगा ही होएगा, इक्वल छोड़ दो, क्योंकि रूट d = अगर 0 होता है तो रूट्स इक्वल होता है। डिमांड d ग्रेटर देन 0 एंड परफेक्ट स्क्वायर, देन रूट्स आर रेशनल एंड डिस्टिंक्ट अनइक्वल। कब? जब d ग्रेटर देन 0, बहुत 5 स्टार चीज पढ़ा रहे बेटा।
डी ग्रेटर देन जीरो हो और परफेक्ट स्क्वायर हो। परफेक्ट स्क्वायर हो मतलब जैसे 4 एग्जाम्पल के तौर पे डी का वैल्यू, एग्जाम्पल के तौर पे डी का वैल्यू 1 आ जाए, 4 आ जाए, 9 आ जाए, 16 आ जाए, 25 आ जाए, डेल, तो ये सब परफेक्ट स्क्वायर। और अगर डी ग्रेटर देन जीरो है एंड परफेक्ट स्क्वायर है मतलब वो रूट से बाहर हो जाएगा। और अगर वो रूट से बच्चों बाहर होगा तो कुछ ना कुछ प्लस होगा और कुछ ना कुछ माइनस होगा, तो रूट्स आर रेशनल एंड डिस्टिंक्ट। लेकिन सेकेंड नंबर में हम लिख रहे हैं बच्चों, इफ डी ग्रेटर देन जीरो बट नॉट परफेक्ट स्क्वायर, डी ग्रेटर देन जीरो तो होगा बट नॉट परफेक्ट स्क्वायर, देन रूट्स आर इरेशनल एंड डिस्टिंक्ट बोलो या डिफरेंट बोलो, जो समझना। अब लफड़ा है कि अगर डी ग्रेटर देन जीरो हो लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो, तो बच्चों इसको गहराई से तुम लोग समझ सकते हो कि अगर डी ग्रेटर देन जीरो है और परफेक्ट स्क्वायर है तो मतलब रूट के बाहर आ जाएगा। लेकिन डी जो है ग्रेटर देन जीरो है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रूट के बाहर नहीं आ पाएगा, और अगर बच्चों वो रूट के बाहर नहीं आ पाएगा तो रूट में ही रह जाएगा, और रूट में ही रह जाएगा तो एक बार प्लस एक बार माइनस, तो स्क्वायर रूट में रह जाएगा तो इरेशनल रूट हो जाएगा। जैसे डी का वैल्यू अगर 7 आ गया, अगर डी का वैल्यू जैसे एग्जांपल के तौर पर हम लिखते हैं परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे डी का वैल्यू आ जाए 2, 7, 3, 5, 8, 11, 13 डैश डैश, ये सब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रूट में ही रह जाएगा, और रूट में रह जाएगा तो वो रूट के बाहर नहीं आ पाएगा, और रूट के बाहर नहीं आ पाएगा तो वो इरेशनल रूट्स कहलाएगा। बच्चों एक एग्जांपल देखिए, और अगला नहीं लिखा रहे हैं, डी लेस देन जीरो। डी लेस देन जीरो होगा तो इमेजनरी होगा, वो क्लियर। अगर डी लेस देन जीरो होगा तो रूट्स इमेजनरी होगा, नहीं पढ़ा रहे हो। हरदम क्या लिखोगे, दी रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, इसका डी हम लोग निकालेंगे, चेक करेंगे तो लोग अपने पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो, ठीक। आर पहला ऑप्शन देते हैं रेशनल एंड अनइक्वल, अनइक्वल बोलो या डिस्टिंक्ट बोलो, कुछ भी बोल सकते, अनइक्वल डिस्टिंक्ट बोलो या डिफरेंट बोलो, सब एक ही है। अगला देते हैं इरेशनल एंड डिस्टिंक्ट, इरेशनल आएगा तो डिस्टिंक्ट ही आएगा, इसमें भी एक नोट लिखाएंगे 5 स्टार। फिर अगला दे रहे हैं तुमको रेशनल एंड इक्वल, रेशनल एंड इक्वल तब आएगा जब डी जीरो हो जाए। और थर्ड ऑप्शन में दे देते हैं नन, इसका डी चेक करो, तो डी चेक करोगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, 16 4 तिया 12, कितना आया 4, परफेक्ट स्क्वायर आ गया, क्या आ गया परफेक्ट स्क्वायर। अगर d इक्वल टू जीरो होता, अगर d इक्वल टू जीरो होता तो रूट्स होता रेशनल एंड इक्वल, लेकिन d इज इक्वल टू जीरो नहीं आया। अगर d इज इक्वल टू जीरो होता तो रूट्स आता रेशनल एंड इक्वल, लेकिन d जो है तुम्हारा जीरो नहीं आया। तो d अगर जीरो नहीं आया, d परफेक्ट स्क्वायर आया तो रेशनल एंड, और अगर d अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं आता तो रूट्स क्या हो जाता बच्चों इरेशनल। लेकिन एक नोट अभी लिखाएंगे कि इरेशनल रूट्स जो आएगा बच्चों, इरेशनल रूट्स ऑलवेज इन पेयर, जैसे इमेजिनरी रूट्स के बारे में बताए थे कि इमेजिनरी रूट्स जो है हमेशा पेयर में आएगा, उसी तरह से हम अभी नया नोट लिखाने वाले हैं कि इरेशनल रूट्स आर ऑलवेज इन पेयर। लेकिन एक एग्जांपल पहले बता दें, दी रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस या प्लस 2 बराबर जीरो, ऑप्शन वही फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ नन, जो भी ऑप्शन वही दे रहे हैं, कितना बार ऑप्शन लिखेंगे, ठीक। इसका डी निकालेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी क्या होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, 16 और 4 दूनी 8, कितना आया 8। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, 8 जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर 8 जो है तुम्हारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो बच्चों यहाँ से क्या आ जाएगा, रूट्स जो है तुम्हारा क्या हो जाएगा इरेशनल, क्या हो जाएगा इरेशनल। अगर समझना है तो समझो, x बराबर फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a, माइनस 4 लिखना है पहले लिख सकता है यार, माइनस बी 2a कोई दिक्कत नहीं, माइनस बी माइनस 4 प्लस माइनस रूट डी बाई 2a माइनस 4, 8 का रूट होता है 2 रूट 2, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है इसीलिए लफड़ा हो रहा है। 2 से डिवाइड करोगे तो ये 2 बार कटेगा, और ये देख रहा है क्या हो रहा है लफड़ा, मतलब इरेशनल आ गया। क्यों इरेशनल आया,
क्योंकि इरेशनल का लफड़ा हो जाता। अब देखो बच्चों, इरेशनल जो है न तो जुड़ेगा और न तो घटेगा, ये टेक्निक तुमको अपनाना पड़ेगा। इरेशनल जो है न तो जुड़ेगा और न तो घटेगा। अगर न जुड़ेगा न घटेगा तो क्या हो लफड़ा होगा, देखना ढंग से। एक बार +√2 आया, एक बार -√2। अगर वहां पे 2 आ जाता, क्या आ जाता वहां पे, अगर वहां पे 2 आ जाता तो यहाँ पे 2 आने के बाद क्या होता, एक बार क्या होता 2 ऐड हो जाता और एक बार 2 सब्ट्रैक्ट हो जाता। लेकिन देखो लफड़ा क्या आएगा, एक बार माइनस ये लेंगे और एक बार -2 माइनस लेंगे, एक जुड़ेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि रेशनल में कभी इरेशनल ऐड ही नहीं हो सकता। कोई बच्चा बोलेगा सर √2 का वैल्यू 1.44 होता है, वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, तो ये न जुड़ेगा। मतलब एक अगर p + √q होगा तो दूसरा p - √q होगा। तो इरेशनल रूट्स जो होता है, इरेशनल रूट्स आर ऑलवेज इन पेयर। इरेशनल रूट्स ऑलवेज पेयर में आएगा। अगर अल्फा होगा p + q रूट, ये होगा। जैसे इमेजिनरी रूट्स में क्या होता था कि अल्फा अगर होता था p + आएगा q तो बीटा होता था p। क्यों? क्योंकि इमेजिनरी जो है न तो जुड़ पाएगा न तो घट पाएगा। उसी तरह से इरेशनल रूट्स भी क्या हो जाता है, न तो जुड़ पाएगा और न तो घट पाएगा। एक रहेगा p + √q और देखो -2 में चेंज नहीं हो रहा। ये जो रेशनल पार्ट है -2 वो सेम है, लेकिन यहाँ +√2 है, यहाँ -√2। तो इमेजिनरी रूट्स आर ऑलवेज इन पेयर। इमेजिनरी रूट्स ऑलवेज किसमें होता है, पेयर। इमेजिनरी रूट्स कभी भी अकेला नहीं आएगा, एक प्लस आएगा आएगा, दूसरा माइनस आएगा। सेम उसी तरह से इरेशनल रूट्स भी एक बार प्लस आएगा +√q, एक -√q। ठीक, एक क्वेश्चन दे रहे हैं, बच्चा लोग बहुत फंस जाता है। द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस x² - 4√3x दे रहे हैं। x² - 4√3x कितना हो जाएगा, 4 × 16 = 48। 0 रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऑप्शन नंबर वही है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक, इसका डी निकालो तो क्या हो गया, b² - 4ac और ये 4 × 16, 16 = 48, 8 × 32, घट के कितना आ गया 16, मतलब परफेक्ट स्क्वायर आ गया। क्या हो गया, परफेक्ट स्क्वायर। अगर परफेक्ट स्क्वायर आ गया तो कुछ बच्चा सोचता है कि आप बताए थे कि परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट्स क्या होगा, रूट्स क्या होगा बच्चों, रेशनल। तुम ही लोग बोले था कि रूट्स अगर फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन जो था, पहला ऑप्शन में दिए हुए थे रेशनल, तो बच्चा लोग क्या कहता है, सर पहला ऑप्शन टिक मार दीजिए रेशनल। ये गलत है। क्यों? परफेक्ट स्क्वायर तो है, आपका डी जो है 16 है, जो कि 4 का स्क्वायर है। ठीक है, मजा आ गया। लेकिन ये कंसेप्ट हम आपको तब बताए थे जब a b c बिलोंग्स टू रेशनल नंबर। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम b में है। अगर इसका तुम x निकालोगे तो फॉर्मूला हो जाएगा -b ± √d/2a और ये हो जाएगा 4√3 और ±4, 2 से भागा दोगे तो 2√3 ± 2। तो लफड़ा के चलते ये ऑप्शन नंबर जो भी है इरेशनल आएगा। क्या आएगा बेटा, इरेशनल एंड डिस्टिंक्ट आएगा। क्यों? किसके चलते? क्यों? क्योंकि ये d परफेक्ट स्क्वायर आया, इसका d परफेक्ट स्क्वायर आया। लेकिन हम जब थ्योरी पढ़ा रहे थे तो उसमें बच्चों बोले थे कि परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए, लेकिन उसमें हम बता दिए थे कि a b c बिलोंग्स टू रेशनल नंबर होना चाहिए, a b c बिलोंग्स टू q होना चाहिए। तो यहाँ तो a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू 2 है, माने ये परफेक्ट स्क्वायर हो रहा है। परफेक्ट स्क्वायर होता है तो रूट से रेशनल होता है, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर होने के बावजूद भी, ये परफेक्ट स्क्वायर होने के बावजूद भी इरेशनल हो रहा है। किसके चलते इरेशनल हो रहा है? इसके चलते। ये डी के चलते पर इरेशनल नहीं हो रहा है। तो कभी काल ध्यान से देखना, ऐसा नहीं कि डी परफेक्ट स्क्वायर है तो सर रूट्स जो है इरेशनल हो जाएगा। डी परफेक्ट स्क्वायर होगा वो तब जब ए बी सी बिलोंग्स टू रेशनल हो। अगर तुम्हारा डी वहाँ जो बताए थे थोड़ा देर पहले कि डी > 0 एंड परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए और ए बी सी बिलोंग्स टू रेशनल नंबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ए बी सी बिलोंग्स टू रेशनल नंबर नहीं है। यहाँ बी बेटा 4√3 है, तो ये डी के चलते नहीं हो रहा है। डी तो 4 आ गया रूट के अंदर आने 16 का, लेकिन ये डी के चलते जो है इरेशनल नहीं हो रहा है। ये किसके चलते इरेशनल हो रहा है?
ये खुद के चलते, ये बी के चलते तुम्हारा क्या हो रहा है, इरेशनल हो रहा है। तो थोड़ा ध्यान से देखना बच्चे कि मतलब डी अगर बताए कि इरेशनल रूट जो होता है जब डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है तो वो इरेशनल हो जाता है, लेकिन ये किसके चलते इरेशनल हो रहा है, बी के चलते। और वहां बताए थे कि अगर डी परफेक्ट स्क्वायर हो और एबीसी बिलोंग्स टू रेशनल नंबर हो, तो अगर एबीसी बिलोंग्स टू रेशनल नंबर हो तब जाके बच्चों क्या हो जाता है, वो एबीसी बिलोंग्स टू रेशनल नंबर होने के बाद तो, लेकिन ये बी के चलते क्या हो गया, ये बी के चलते इरेशनल हो रहा है, ये इरेशनल रूट होगा। सेकंड नंबर ऑप्शन सही है, वो फर्स्ट गलत है। ये ऐसा नहीं कि डी निकाल दिए परफेक्ट स्क्वायर बोल दिया, आप ही पढ़ाए थे हमने, ऐसा कुछ नहीं करना है, ये गड़बड़ हो गया। और थर्ड नंबर में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 और a इज इक्वल टू 1 दे रहे हैं और बी सी बिलोंग्स टू इंटीजर दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, a 1 होना चाहिए, a क्या होना चाहिए 1, और b और c इंटीजर होना चाहिए, बिलोंग्स टू इंटीजर, एंड b ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड परफेक्ट स्क्वायर, क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर, देन रूट्स आर इंटीजर। क्या होना चाहिए बच्चों, अगर d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, सिर्फ ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं, परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो इरेशनल हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए तब वो रूट से बाहर आएगा। रूट से बाहर लाने के लिए परफेक्ट स्क्वायर होना पड़ेगा बच्चों, नहीं तो रूट से बाहर नहीं आ पाएगा वो। तब a 1 होना चाहिए। एग्जाम्पल देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसका रूट आप लोगों को पता है क्या होगा, 2 और 3, क्लियर पता है, इसका d चेक करो, बी स्क्वायर माइनस 4ac 25 माइनस 24 कितना आएगा 1, ये परफेक्ट स्क्वायर है और यहाँ पे a का वैल्यू कितना है 1, देखा, इसीलिए रूट क्या है, इंटीजर। a इज इक्वल टू 1 होना चाहिए और बी सी बिलोंग्स टू अगर इंटीजर हो और d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो और परफेक्ट स्क्वायर हो, और फिर एक लोचा भी आएगा कभी काल के, परफेक्ट स्क्वायर होने के बावजूद भी रूट इरेशनल आया, किसके चलते, b के चलते, तो वो तब बताए थे जब एबीसी बिलोंग्स टू रेशनल नंबर हो और d जो है तुम्हारा परफेक्ट स्क्वायर हो। लेकिन अगर वो खुद इरेशनल हो रहा है, बी और परफेक्ट स्क्वायर हो भी रहा है तब भी रूट्स इरेशनल होगा। और यहाँ भी वही लिख रहे हैं, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो रूट्स इरेशनल हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा तो रूट्स रेशनल होगा, ठीक। और ये a इज इक्वल टू 1, बी सी बिलोंग्स टू इंटीजर हो तो परफेक्ट स्क्वायर रूट्स इंटीजर होगा। एक एग्जांपल बेस्ड तुम्हारा 2 और 3। तो ये था आज आपका क्या, नेचर ऑफ रूट्स। इस पे क्वेश्चन से रिलेटेड लाइव क्लासेस में करवाया जाएगा बच्चों, थ्योरी यहाँ पे कवर कर दिया गया है। तो क्या कीजिए आप लोग, इसको ढंग से देख लीजिए, नोटबुक में नोट कर लीजिए, बाकी बार लाइव क्लास में डिस्कशन करेंगे। और जो बच्चे लाइक और सब्सक्राइब चैनल को नहीं किए जरूर कीजिए, ठीक है बच्चों, थैंक यू।